हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू पी एकेडमी फिजिक्स। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था और क्वेश्चन नंबर 6 में आपने देखा होगा हमारा आंसर क्या आया था। हमारा आंसर आया था बी ऑप्शन 50। इसका सॉल्यूशन हमने कुछ इस तरह से किया था। आप इसका वीडियो देख सकते हैं, फुल सॉल्यूशन कैसे हुआ था। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ देखिए, डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन x इक्वल्स टू दिस। ये हमें गिवन है। देन सेलेक्ट द फोर्स ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा ये हमें चेक करना है। ओके, तो देखिए, वैसे भी क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो एक ही ऑप्शन फॉल्स होगा और बाकी के सभी ट्रू होंगे। तो चेक कीजिए कौन सा इसमें फॉल्स है और कौन कौन से इसमें ट्रू हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन करेंगे। पहले ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग जो गिवन है क्वेश्चन में, वो क्या गिवन है, एट टी इक्वल टू 1/b, यानी टी इक्वल टू 1/b पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ये होता है, ऐसा उसमें कहा गया है। ठीक है, तो t इक्वल टू बी पर क्या हम डिस्प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन। ओके, तो x इक्वल्स टू a अपॉन बी इंटू 1 - e⁻² -b, और t की वैल्यू 1/b जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे b का डिवाइड होगा और ये आएगा 1। ठीक है, तो a अपॉन बी इंटू 1 - e⁻1 आ गया, और इसको हम a अपॉन बी इंटू 1 - 1/e लिख सकते हैं। ओके, क्या आपको पता है 1/e की वैल्यू कितनी होती है। ओके, नहीं पता होगा, चलिए मैं बताता हूँ आपको। 1/e की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.367। ओके, 0.367। तो जैसे ही हम यहाँ पे 0.367 रखेंगे, a अपॉन बी इंटू 1 - 0.367, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी a अपॉन बी इंटू 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा 0 पॉइंट तो ये आ जाएगा। अगर देखा जाए तो आपका यहाँ आएगा 3 और ये आएगा 6, तो 0.633 आ गया है। क्या ये वैल्यू 0.633 2/3, यानी जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है इसके इक्वल है। 2/3 की अगर वैल्यू निकाली जाए तो यहाँ से ये आएगा 0.666। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्या ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं या फिर नियरली इक्वल हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, नियरली इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे यही ऑप्शन हमारा गलत हो गया है। ओके, चेक करते हैं क्या और भी कोई ऑप्शन गलत होंगे या फिर ट्रू होंगे। ओके, टी इक्वल टू हमारा ए अपॉन 1/b पर हमने चेक किया है ऑप्शन ए को। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हम अगर देखें तो इसमें अब जो बी ऑप्शन दिया हुआ है उसके लिए हम देखेंगे, तो बी ऑप्शन में सबसे पहले वेलोसिटी की बात की गई है और एक्सेलरेशन की बात की गई है। तो क्या हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। यस, हमें पता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फंक्शन जो गिवन है क्वेश्चन में, x इक्वल्स टू गिवन है हमारा a अपॉन बी इंटू 1 - e⁻ ओके, चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी फंक्शन। ओके, तो वेलोसिटी जो होगा हमारा x इक्वल टू, तो ये है, तो वेलोसिटी इज गिवन बाय v इक्वल टू dx/dt। पता है ना आपको। ठीक है जी, तो v इक्वल टू dx/dt। पहले हम वेलोसिटी ही कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए भी ये हमें काम आएगा। ओके, तो यहाँ पे dx/dt, dt ऑफ x की वैल्यू है a अपॉन बी इंटू यहाँ पे इंटू 1 - e⁻ ओके, तो जैसे ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हमारा आएगा a अपॉन बी इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए भाई, ये तो कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 और -e⁻ का e⁻ और फिर -bt का करेंगे तो -b।
ओके, चेन रूल से। तो यहाँ से a अपॉन बी और ये आ जाएगा प्लस का b इंटू ई की पावर माइनस बी टी। जैसे ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो इतना आ जाएगा, b से b कटने के बाद में आएगा हमारा a ई टू दी पावर माइनस बी टी। ओके, तो v की वैल्यू हमारे पास ये हो गई। अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो एक्सेलरेशन भी चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन के लिए आपको पता होगा, एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन भी हमें निकालना है तो हम एक्सेलरेशन भी लगे हाथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डी वी ओवर डी टी होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डी वी ओवर डी टी। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आएगा आपका डी ओवर डी टी ऑफ वी। वी की वैल्यू है हमारे पास ए ई टू दी पावर माइनस पी टी। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। ए ई टू दी पावर माइनस बी टी, ये तो ऐसे ही रह गया, इसका डिफ्रेंशिएशन सेम ही होगा और बाद में माइनस बी टी का करेंगे तो माइनस बी आ जाएगा। तो माइनस बी हम यहाँ पे लिखेंगे और ये आ जाएगा हमारा माइनस ए बी ई टू दी पावर माइनस बी टी। ठीक है, तो मुझे बताइए एक्सेलरेशन ए इक्वल टू हमारे पास ये है, वेलोसिटी हमारे पास ये है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है वो आपका ये है। ठीक है, सारी चीज़ें हैं अब हमारे पास। अब हम ऑप्शन बी पर देखते हैं, ऑप्शन बी में हमसे क्या पूछा था। ठीक है, ऑप्शन बी में हमसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0 पूछा है। ठीक है, यानी दोनों चीज़ें हमें टी इक्वल टू 0 पे निकालनी होंगी और ये कहा गया है कि क्या ए और माइनस बी के ए बी के इक्वल हैं। चेक करते हैं, अगर दोनों इतनी ही आई तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें हमारी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सही होंगी। तो बी ऑप्शन में चलिए v एट टी इक्वल टू 0 हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे a ई टू दी पावर माइनस 0, यानी ये पूरा 0 ही हो जाएगा, a e की पावर 0 और ये आ जाएगा हमारा a। ठीक है, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 हमें पता चला कि वो a के इक्वल है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी a ही है, इसका मतलब यहाँ तक तो ठीक है। चलिए एवरेज सॉरी एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन में a इक्वल्स टू आएगा माइनस ए बी और ई टू दी पावर माइनस बी टी। तो ई टू दी पावर 0 ही हो जाएगा और क्योंकि टी की वैल्यू 0 है तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ठीक है वो किसके इक्वल हो गया, माइनस ए बी के इक्वल हो गया है। ठीक है, टी इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन जो हमने निकाला है वो टी इक्वल टू 0 पे निकाला है, टी इक्वल टू 0। तो ये भी ठीक है क्योंकि ये हमारा आया इक्वल टू माइनस ए बी, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारी 1 होगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी अगर देखा जाए तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 हमारी ए है और एक्सेलरेशन जो है टी इक्वल टू 0 वो माइनस ए बी है। बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑप्शन सी पे, उसे भी चेक करते हैं क्या वो हमारा रॉन्ग है या फिर सही है। तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ से हम हटा ही देते हैं अभी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 तो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम ऑप्शन सी जो है इसमें वो क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से। द पार्टिकल कैन नॉट गो बियॉन्ड एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी। चलिए भाई, पार्टिकल की पोजीशन हमारी x इक्वल्स टू ए अपॉन बी से आगे नहीं जा सकती, ऐसा उसमें कहा गया है। अगर पार्टिकल की पोजीशन x इक्वल्स टू ए अपॉन बी चली भी जाती है तो उसके लिए टाइम कितना लगने वाला है, चलिए वो निकालते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं कि क्या टाइम ये पॉसिबल होगा। तो भाई इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो गिवन था हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल्स टू ए अपॉन बी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी था। ठीक है, तो अगर पोजीशन ये हो, x की वैल्यू a अपॉन बी हो तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा चेक करते हैं।
तो यहाँ से a अपॉन बी इक्वल्स टू a अपॉन बी इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस बी टी। तो यहाँ से a अपॉन बी से a अपॉन बी कैंसिल हो गया और ये आया 1 इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस बी टी। ठीक है, तो यहाँ से बताइए अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा कितना, 0 इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस बी टी, या फिर हम कह सकते हैं e टू द पावर माइनस बी टी इक्वल्स टू 0। और अगर देखा जाए ये वैल्यू हमारी कब 0 होगी, e टू द पावर माइनस बी टी, ये हमारा होगा एट t इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि t इक्वल टू e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होने वाली है, तो t की वैल्यू को क्या होना होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो t की वैल्यू जब हमारी इनफाइनाइट होगी तब पार्टिकल हमारा इस पोजीशन पे जाएगा। तो क्या पार्टिकल हमारा कभी इस पोजीशन को गेन कर पाएगा, नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ पे इस ऑप्शन में जो कहा गया है द पार्टिकल कैन नॉट गो बियॉन्ड x इक्वल्स टू a अपॉन बी, इसका मतलब ये भी सही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब हम ऑप्शन डी के लिए चेक करते हैं, द पार्टिकल विल नॉट कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट। देखिए t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे आपने देखा, t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे पार्टिकल हमारा x इक्वल टू a अपॉन बी पोजिशन रखेगा। तो क्या वो हमारा इनिशियल पोजीशन को रख पाएगा उस पर, नहीं। ओके, तो इसका मतलब हम चेक करेंगे इनिशियली क्या वो हमारा a अपॉन बी के इक्वल है या कुछ और पोजीशन रखता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है डी ऑप्शन में द पार्टिकल will not come back to its starting point at t equal to infinite। ठीक है, तो भाई चेक करते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए टी इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 0। पोजीशन क्या होनी चाहिए, चलिए निकालते हैं, a अपॉन बी इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस बी टी से x की t की वैल्यू जैसे हम इसमें 0 रखेंगे तो ये x इक्वल्स टू a अपॉन बी इंटू 1 माइनस e टू द पावर 0, जो कि हमारा 0 ही आ जाएगा क्योंकि e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 से 1 कटने के बाद 0 और 0 की मल्टीप्लाई होने के बाद 0। तो x की वैल्यू जब हमने t इक्वल टू 0 रखा तो उसकी वैल्यू ये आई। जब हमने t इक्वल टू इनफाइनाइट रखा था तो x की वैल्यू जो आई थी वो a अपॉन बी आई थी, है या नहीं। तो इसका मतलब t इक्वल टू इनफाइनाइट पे पोजीशन तो हमारी रिपीट नहीं कर रही, तो हम कह देंगे कि पार्टिकल कभी अपनी इस पोजीशन पे नहीं आएगा। ओके, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये ऑप्शन भी ठीक है, द पार्टिकल विल नॉट कम बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एट t टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ओके, तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन करेक्ट हैं और ये ही ऑप्शन है जो कि गलत है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपने देखा होगा, जो अभी हमने क्वेश्चन 8 कट किया था उसी को हम सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय।